हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एंड क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य केंद्रित प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा या फिर संघर्ष। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट? एक सेकेंड रुकेंगे। हेलो, ओके, कनेक्ट है हम। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा इनमें से किसे कहा जाएगा? वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा क्या है? एक लक्ष्य केंद्रित प्रतिस्पर्धा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई है? हरिजन सेवक संघ की स्थापना इनमें से किसने की है? तो महात्मा गांधी जी ने की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की है। प्रश्न है, उपकल्पना एक काम चलाऊ समानीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शंस है पीवी यंग, लुंडबर्ग, गुड एंड हॉट, सी.ए. मोजर। उपकल्पना एक काम चलाऊ समानीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है, यह किसका कहना है? उपकल्पना से, हाइपोथेसिस से संबंधित यह परिभाषा किसकी है? लुंडबर्ग की है। लुंडबर्ग की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अप्रशस्त विवाह का सही क्रम क्या है? विवाह के जो प्रकार या स्वरूप थे वो 8 थे। ठीक है, 4 प्रशस्त उच्च कोटि के थे और 4 अप्रशस्त यानी निम्न कोटि के थे। इनमें से निम्न कोटि अप्रशस्त विवाह का सही क्रम बताना है। सही क्रम से आपको याद करना है। ठीक है, आपको कई बार इस तरीके से बताया भी गया है। तो असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच यहाँ पर होगा। डी यहाँ पर सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1939 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, यह किसका कहना है? नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, यह किसका कहना है? बर्गल, एडरसन, घुरिये, रॉय यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नगरीकरण एक प्रक्रिया है, नगरवाद एक परिस्थिति है, यह कहना है बर्गल का। बर्गल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, ओके, ये 6 हो जाएगा। 7th, जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करने लगते हैं तब इस दशा को क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन, सामाजिक संगठन, पारिवारिक विघटन या फिर सांस्कृतिक विघटन। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करने लगते हैं तब इसे क्या कहा जाएगा? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, सामाजिक विघटन कहेंगे। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। धर्म वास्तविक है पर ईश्वर धर्म का सार नहीं है। धर्म वास्तविक है पर ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह किसका कहना है? स्पेंसर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्पेंसर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस है। धर्म वास्तविक है पर ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह कहना दुर्खीम का है। दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक हीनता, बौद्धिक उच्चता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्न में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो विकल्प बी होगा शारीरिक विशेषताएं। ठीक है, शारीरिक विशेषताएं, बी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है समाजशास्त्र मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की है? मैकएवर, जिन्सबर्ग, जेफ क्यूबर और नॉल्ट रॉस यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजशास्त्र मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है, यह किसका कहना है? जिन्सबर्ग का। जिन्सबर्ग होगा, बी यहाँ पर सही होगा। स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है ये बताना है। वीरकांत, हॉबहाउस, सोरोकिन यहाँ पर है और मैक्स वेबर है। कौन संबंधित है ये बताना है स्वरूपात्मक संप्रदाय से। ऑप्शन सी होगा, वीरकांत और मैक्स वेबर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। विकल्प हैं सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष, समझौता। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह इनमें से किस में बदल जाएगी? संघर्ष में। संघर्ष ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। समाज बनता है, समाज का निर्माण इनमें से किसके द्वारा होगा? व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं या फिर समितियों से। तो समाज व्यक्तियों के संबंधों से मिलकर के बनता है। बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है इनमें से कौन सा गलत है? पुस्तकें हैं जी.एस. घुरिये, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, एस.सी. दुबे, इंडियन विलेजेस, पी.ए. सोरोकिन, मॉडर्न इंडियन कल्चर और एम.एन. श्रीनिवास, इंडियाज विलेजेस यहाँ पर दिया गया है। कौन सा गलत है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा? मॉडर्न इंडियन कल्चर ये सोरोकिन की नहीं है, ये डीपी मुखर्जी की है। किसकी है? डीपी मुखर्जी, ढुजर्टी प्रसाद मुखर्जी की ये पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोक रीतियों से हटकर किए जाने वाले व्यवहार को क्या कहा जाता है? विभेदीकरण, विचलन, प्रकार, दुष्प्रकार। समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोक रीतियों से हटकर किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाएगा? विचलन कहलाएगा। ठीक है, बी होगा यहाँ पर। इनमें से कौन सा गलत है बताइए। अस्तित्व हेतु संघर्ष, डार्विन, शासकीय अभिजात, पेरेटो, संघर्षशील समाज, स्पेंसर, संस्कृतिकरण, मजूमदार। तो इसमें तो बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, गलत बताना है तो संस्कृतिकरण हो जाएगा। ये मजूमदार का नहीं है, ये किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है। किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है। यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को व्यसन विहीन अपराध का नाम दिया है? मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को व्यसन विहीन अपराध किसने कहा? टॉफ्ट, सदरलैंड, बेकारिया, विकमैन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्राइम, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, वहां पर भी एमसीक्यूज उससे रिलेटेड बताए गए थे, सभी कराया जा चुका है। टॉफ्ट का है। ठीक है, टॉफ्ट का है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। जाति प्रथा भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है, ये किसका कहना है? जाति प्रथा भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध पाया जाता है, ये तर्क किसका है? ड्यूमो, जी.एस. घुरिये, स्पेंसर, जे.एच. हट्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और जनजातियों को घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा था। ठीक है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसका कहना है? घुरिये का कहना है। बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतरक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा? व्यक्ति और समाज के बीच जो होने वाली अंतरक्रिया होती है, जब उसमें कोई बदलाव होता है तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन। तो इस तरीके से परिवर्तन को किसने परिभाषित किया है? सही यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, पार्सन्स। ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि लूसी मेयर के अनुसार विवाह क्या है? लूसी मेयर के अनुसार विवाह क्या है? तो विवाह एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मित बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। बी यहाँ पर सही होगा। इस तरीके से विवाह को परिभाषित लूसी मेयर के द्वारा किया गया है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? संस्कार के प्रकार कितने बताए गए हैं? तो 16 संस्कार है। ठीक है, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है? संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। हिंदू विवाह की प्रकृति पूछा जा रहा है, तो हिंदू विवाह क्या है? धार्मिक संस्कार बोला गया है। यहाँ पर बी होगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं।
प्रश्न है किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? एंथोनी गिडेंस, एफ जेमसन, फ्रेजर, जीएच मीड यहाँ पर विकल्प हैं। संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, यह तर्क किसका है? संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, यह कहना एंथोनी गिडेंस का है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, चलिए प्रश्न है किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई माना? संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, किसका तर्क है? समनर, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, चार्ल्स कूले यहाँ पर हैं। सही क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई किसने कहा? गिलिन एंड गिलिन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना इनमें से किसने की? जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, इरावती कार्वे, एमएन श्रीनिवास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई है? जीएस घुरिये के द्वारा। जीएस घुरिये, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसने की है? जीएस घुरिये, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड, जिन्सबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस है। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसने की है? इससे पहले वाले प्रश्न में आपने भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद के बारे में पूछा जा रहा है, तो स्मॉल और लेस्टर वॉर्ड ने की थी। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस को मानता है? एंड सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है, आप वहां से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारी वीडियोस आपको उस टॉपिक से रिलेटेड फोल्डर्स में मिल जाएंगी। ग्रीन, जॉस सेमिल, टोनी, सीएच कूले यहाँ पर हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को किसने माना? सीमेल ने। सीमेल होगा यहाँ पर, बी यहाँ पर सही होगा। अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं इनमें से क्या हैं? कौन सी शाखाएं हैं समाजशास्त्र की? सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। विकल्प डी होगा यहाँ पर सही। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं वह क्या कहलाता है? स्वजन समूह, समकक्षी समूह, द्वैतिक समूह या फिर संदर्भ समूह। एक ऐसा समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संदर्भ समूह कहेंगे, रेफरेंस ग्रुप। डी होगा यहाँ पर। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। किसने कहा है छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है? सीमेल गुडे, सीएच कूले, बोटोमोर है यहाँ पर। छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है, यह तर्क किसका है? सीमेल का। सीमेल होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के संबोध के द्वारा समझाया? समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के माध्यम से किसने समझाया है? मीड है, गिलिन एंड गिलिन, बर्गेस है या फिर इनमें से कोई नहीं? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, गिलिन एंड गिलिन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई नहीं? समाजशास्त्री, इनमें से किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के माध्यम से किसने समझाया है? गिलिन एंड गिलिन ने। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? विनोबा भावे, विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं? हिंद स्वराज किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी है, यह पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जिसे समाजशास्त्री विश्लेषण की पहली व्यवस्थित इसमें उसका अध्ययन किया गया है, जिसका वर्णन है, ये पुस्तक किसकी है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की है। हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्हें सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है। डी यहाँ पर सही होगा। पुस्तक है द पावर स्ट्रक्चर। द पावर स्ट्रक्चर किसकी है? सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट डहल, ऑर्नोल्ड एम्ब्रोज है। द पावर स्ट्रक्चर किसकी है? ऑर्नोल्ड एम्ब्रोज की। डी होगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसने समरक्त परिवार तथा विवाह संबंधी परिवार की बात की? यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समरक्त परिवार तथा विवाह संबंधी परिवार की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? लिंटन के द्वारा। रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही।
अब देखिए यहाँ पर पुस्तक है दलित इन मॉडर्न इंडिया। दलित इन मॉडर्न इंडिया, यहाँ पर ये पुस्तक किसकी है? पॉल वॉलेस, एस.आर. चार्ल्स, एस.एम. माइकल, टी. स्कॉर्लेट एपिस्टीन, यहाँ पर ऑप्शंस है। ये पुस्तक किसकी है? दलित इन मॉडर्न इंडिया। दलित इन मॉडर्न इंडिया ये किसकी हो जाएगी? एस.एम. माइकल की हो जाएगी। एस.एम. माइकल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। ठीक है, दलित इन मॉडर्न इंडिया एस.एम. माइकल की है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है? जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है, यह तर्क किसका है? एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, यहाँ पर ऑप्शंस है। जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है, यह तर्क किसका है? एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास, डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार माना? पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार इनमें से किसने माना है? के.एम. कपाड़िया, पी.एन. प्रभु, आई.पी. देसाई और एस.सी. दुबे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक इकाई मानने वाले पी.एन. प्रभु हैं। पी.एन. प्रभु, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, पी.एन. प्रभु यहाँ पर राइट है। देखिए प्रश्न है, हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, भाषा के रूप में कहते हैं, विरासत के रूप में अपने पास रखते हैं, हमारी संस्कृति कहलाती है। और यह तर्क किसका है? हॉबेल, लिंटन, विलियम जे गुडे, पी.एच. लैंडन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, भाषा के रूप में कहते हैं, विरासत के रूप में अपने पास रखते हैं, हमारी संस्कृति कहलाती है। और संस्कृति को इस तरीके से परिभाषित करने वाले विलियम जे गुडे हैं। विलियम जे गुडे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाज के समूहों और संस्थाओं के बीच संतुलन और व्यापक संघर्ष सामाजिक विघटन है या किसका कहना है? समाज के समूहों और संस्थाओं के बीच असंतुलन और व्यापक संघर्ष सामाजिक विघटन है या किसका कहना है? मर्टन, वेबर, लेमर्ट, इलियट एंड मैरेल, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लेमर्ट होगा। लेमर्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नगरों का विकास गांव से हुआ है या किसका तर्क है? लुइस वर्थ, रॉबर्ट पार्क, जोबर्ग, ममफोर्ड, यहाँ पर ऑप्शंस है। नगरों का विकास गांव से हुआ है, यह तर्क किसका है? ममफोर्ड का है। ठीक है, नगरों का विकास गांव से हुआ है, यह कहना ममफोर्ड का है, डी यहाँ पर राइट होगा। अर्बन सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? अर्बन सोशियोलॉजी, बर्गल, मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, रॉस यहाँ पर है। अर्बन सोशियोलॉजी किसकी है? तो अर्बन सोशियोलॉजी बर्गल की है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रखिएगा, याद रखिएगा। अर्बन सोशियोलॉजी किसकी है? बर्गल की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय में प्रथा राजा है, रीति रिवाज और रूढ़ियां अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। इरावती कार्वे, बिजेंस एंड बिजेंस, समनर, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रामीण समुदाय में जो प्रथा है वह राजा है, रीति रिवाज और रूढ़ियां अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, यह तर्क किसका है? ऑप्शन बी, बिजेंस एंड बिजेंस का तर्क है। ठीक है, बिजेंस एंड बिजेंस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की किन विशेषताओं की बात की है, यह बताना है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए। ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, सारी विशेषताएं हैं चारों। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक अनुबंध है, यह कहना किसका है? सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक अनुबंध है, यह तर्क किसका है? अगस्त कॉम्ट, मैकेवर, हर्बर्ट स्पेंसर, गुडे, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक अनुबंध है, यह कहना किसका है? अगस्त कॉम्ट का। अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है, या किसका कहना है? संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है, या किसका कहना है? समनर, एडरसन, कूले, पार्सन्स, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समनर, एडरसन, कूले, स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है, यह तर्क किसका है? एडरसन। ठीक है, एडरसन होगा यहाँ पर, बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं। सामान्य व्यक्तियों के मन में रूढ़ियों से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, यह तर्क किसका है?
सदरलैंड, गॉफमैन, किंग्सले डेविस, समनर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समान व्यक्तियों के मन में रूढ़ियों से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, यह कहना किसका है? किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। समान व्यक्तियों के मन में रूढ़ियों से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, ये डेविस का कहना है। प्रश्न है, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस संप्रदाय का समर्थक कौन है? लोम्ब्रोसो, चार्ल्स गोरिंग, सदरलैंड, रेकलेस है। ऑप्शन ए लोम्ब्रोसो। ठीक है, अपराधी जन्मजात होते हैं, यह कहना लोम्ब्रोसो का है, ए होगा यहाँ पर सही। डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसकी है? डेविड कूपर, इवान इलिच, इवांस पिचार्ड, लेवी स्ट्रॉस। डी स्कूलिंग सोसाइटी, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी हो जाएगी? इवांस पिचार्ड की। इवांस पिचार्ड ऑप्शन बी, इवान इलिच हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, इवान इलिच, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, द मदर्स किसकी है? मॉर्गन, आर्बिफॉल्ट, हेनरी मैन, मैकेवेरन पेज। द मदर्स पुस्तक किसकी है? ब्रिफॉल्ट की है। ब्रिफॉल्ट बी होगा यहाँ पर सही। कल्चर ऑफ पॉवर्टी पुस्तक किसकी है? एस.एल. कालिया, ऑस्कर लेविस, गुन्नार मिडॉल, एडम स्मिथ। कल्चर ऑफ पॉवर्टी ये पुस्तक किसकी है? कल्चर ऑफ पॉवर्टी ये किसकी है? ऑस्कर लेविस की। ऑस्कर लेविस बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, ग्रामीण समाज सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो, यह तर्क किसका है? सिम्स, रॉस, लुइसवर्थ, जिमरमैन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ग्रामीण समाज सुझाव देता है बचाओ, जबकि नगरीय जो जीवन है या नगरीय समाज है वह सुझाव देता है खर्च करो, यह कहना किसका है? रॉस का। रॉस ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? रॉबर्ट बियरस्टेड, मैकेवेरन पेज, कॉल पियर्सन, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। रॉबर्ट बियरस्टेड। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सर्वप्रथम कब प्रकट किया? सभी को पता है 1838, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और समाजशास्त्र से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया था, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, या किसका कहना है? टी.एल. स्मिथ, आर. रेडफील्ड, ए.आर. देसाई, मैकेवेरन पेज यहाँ पर ऑप्शंस हैं। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, यह तर्क किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का। रॉबर्ट रेडफील्ड बी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, जे.एच. हट्टन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति कौन सी थी? नार्डिक, निग्रिटो, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। हट्टन ने इनमें से भारत की प्राचीनतम प्रजाति किसे माना? निग्रिटो को। ठीक है, निग्रिटो को माना है, बी यहाँ पर राइट होगा। नृजाति केंद्रवाद को निम्न में से कौन सही रूप से परिभाषित करता है? अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना, और व्यक्ति इसमें अपनी संस्कृति को बेहतर और दूसरे की संस्कृति को निम्न बताता है। विकल्प डी होगा यहाँ पर राइट। और समनर ने, ठीक है, समनर इन्होंने ये अवधारणा दी है, समनर की ये अवधारणा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित हो जाता है तब उसे हम जाति कहते हैं? मजूमदार मदान, केतकर, सी.एच. कूले, एन.के. दत्ता यहाँ पर ऑप्शंस है। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहेंगे, यह कहना किसका है? सी.एच. कूले का है। सी.एच. कूले ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। वेरियर एल्विन ने भारत की जनजातीय आबादी के लिए निम्न में से किस नीति का समर्थन किया था? रोजगार एवं शिक्षा के आरक्षण, भूमि सुधार एवं कृषि अधिकार, जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप न होना, राष्ट्रीय जीवन में उनका संपूर्ण एकीकरण। सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प सी, जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप न होना, सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है अपने मृत पति के भाई से विधवा का विवाह क्या कहलाता है? विधवा विवाह, साली विवाह, बहुपति विवाह या फिर देवर विवाह? अपने मृत पति के भाई से विधवा का विवाह यह क्या कहलाएगा? देवर विवाह कहलाएगा। डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? ई एल फेरिस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, थॉम्स एंड नैनकी, इलियट एंड मैरल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर इलियट एंड मैरल होगा। इलियट एंड मैरल, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया? कई बार बताया गया टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? रिवर्स ने किया है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। मिलान करना है, कल्चरल सोशियोलॉजी है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी है और ह्यूमन सोसाइटी है। सही क्या होगा? कल्चरल जो सोशियोलॉजी है ये किसकी है? गिलेन एंड गिलेन की है। ठीक है, किसकी है? गिलेन एंड गिलेन की है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। सोसाइटी है मैकेवर की और ह्यूमन सोसाइटी ये डेविस की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न समाजशास्त्रियों में किसने दक्षिण सूडान के पशुचारण समाज न्यूर का अध्ययन किया? इवांस प्रिचार्ड, जेपी मर्डॉक, किंग्सले डेविस, ओलिवर सी कॉक्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। दक्षिण सूडान के पशुचारण समाज न्यूर जनजाति का अध्ययन किसका है? इवांस प्रिचार्ड का। ठीक है, इवांस प्रिचार्ड ने किया था न्यूर जनजाति पर। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? टाइलर, पार्सन्स, टॉयनबी, फूको यहाँ पर है। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी है? टॉयनबी की है। टॉयनबी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और टॉयनबी ने अपनी इस पुस्तक में ही सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने भारतीय ग्रामीण समुदाय के बारे में कहा कि ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं? एससी दुबे, मैरिल व एल्ड्रिस, मैकेवर एंड पेज, चार्ल्स मेटकॉफ यहाँ पर ऑप्शंस है। भारतीय ग्रामीण समुदाय के बारे में यह कहना कि ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं, किसका कहना है? चार्ल्स मेटकॉफ का। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। भारतीय गांव लघु समुदाय है, यह तर्क किसका है? भारतीय गांव को लघु समुदाय किसके द्वारा कहा गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की थी और रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारतीय गांव को लघु समुदाय कहा था। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसका तर्क है कि प्रभावी जाति नहीं होती, प्रभावी व्यक्ति होते हैं? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रभावी जाति नहीं होती बल्कि प्रभावी व्यक्ति होते हैं। एससी दुबे, श्यामा चरण दुबे का कहना है और उन्होंने प्रभावी व्यक्ति की अवधारणा दी थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व सामाजिक अंतरक्रिया के समान प्रारूप हैं जिसका समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है? प्रकार्यात्मक, पूर्वापेक्षा, सामाजिक संस्था, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया यहाँ पर ऑप्शंस है। सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व सामाजिक अंतरक्रिया के समान प्रारूप हैं, इनमें से जिसका समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है वो बताना है। इसे क्या कहा जाएगा? सोशल प्रोसेस कहा जाएगा। डी, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट। लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया? एससी दुबे, एमएन श्रीनिवास, बीआर चौहान, योगेश अटल हैं। बताइए लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण इनमें से किसके द्वारा किया गया है? बीआर चौहान, ब्रजराज चौहान के द्वारा, और सबसे पहले इन्होंने ही किया था। तो यहाँ पर क्या होगा? सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है इनमें से कौन सा बाल अपराध का एक कारण नहीं है? टूटे परिवार, भावात्मक अस्थिरता, मानसिक शीर्णता, सही समाजीकरण। बाल अपराध का कारण नहीं है ये बताना है, तो क्या होगा? सही समाजीकरण तो नहीं होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सदरलैंड अपराध शास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है? समाजशास्त्री संप्रदाय, मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, प्रत्यक्षवादी संप्रदाय, समाजवादी संप्रदाय है? सदरलैंड अपराध शास्त्र के इनमें से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? समाजशास्त्री संप्रदाय से। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। साधुस ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? साधुस ऑफ इंडिया, मजूमदार, पीवी यंग, बी डी त्रिपाठी, ड्यूमो, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। साधुस ऑफ इंडिया
साधुस ऑफ इंडिया बी.डी. त्रिपाठी की है, बी.डी. त्रिपाठी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर किसकी है बताइए, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर रॉबर्ट रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इस पुस्तक में कृषक समाज की अवधारणा दी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वर्गात्मक एवं विवरणात्मक नातेदारी की अवधारणा किसने दी, वर्गात्मक एवं विवरणात्मक नातेदारी की जो अवधारणा है वो किसकी है, मॉर्गन, हट्टन, रिवर्स, डी.एन. मजूमदार है यहाँ पर, मॉर्गन, हट्टन, रिवर्स, डी.एन. मजूमदार, डी.एन. मदान है यहाँ पर, तो ये मॉर्गन का है, ठीक है, मॉर्गन, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर बन गया, ये उदाहरण इनमें से किसके अंतर्गत आएगा, सही क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है, एक सदस्य परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार और परंपरागत परिवार यहाँ पर विकल्प हैं। वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक ही सीमित है, ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा, एकाकी परिवार कहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, एकाकी परिवार यहाँ पर सही है। प्रश्न है आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसका है, आत्मदर्पण दर्शन का, कूले, डेविस, मीड, दुर्खिम यहाँ पर विकल्प है, कूले, डेविस, मीड, दुर्खिम यहाँ पर है। आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसका है, कूले का है, कूले, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही, और ये समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत है कूले का, ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। सांस्कृतिक सकुल का अर्थ क्या है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक सकुल किसे कहा जाएगा, तो कई सारे सांस्कृतिक तत्वों का योग सांस्कृतिक सकुल कहलाता है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है, उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति यानी वैधता मिलती है, इसे माना जाता है। अनुष्ठान, धर्म, विधि, प्रथा, परंपरागत, व्यवहार, बताइए कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर सही, अनुष्ठान होगा, ठीक है, अनुष्ठान होगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, किसके अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं, वेस्टरमार्क, के.एम. कपाड़िया, पी.वी. यंग, मॉर्गन। इनमें से किसके अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं, अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, समझौता, के.एम. कपाड़िया, ठीक है, के.एम. कपाड़िया का कहना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किस पर केंद्रित होता है, पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध, कर्मकांड एवं समारोह, शिशु पालन की प्रक्रिया या फिर भूमिकाओं की व्यवस्था। विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किस पर केंद्रित होता है, भूमिकाओं की व्यवस्था, डी होगा यहाँ पर सही, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। मुसलमानों में शरीयत के अनुसार निकाह के समय गवाहों का होना आवश्यक है, इनकी संख्या होनी चाहिए, कम से कम 2 पुरुष और 4 महिला, ठीक है, 2 पुरुष हो कम से कम और 4 महिलाएं हो, डी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। धर्मग्रंथों के अनुसार प्रतिलोम विवाह निषेध है, ब्राह्मण माता तथा शूद्र पिता से जनित बच्चों को क्या कहा जाता है, चांडाल, राक्षस, अंत्यज या फिर इनमें से कोई नहीं। धर्मग्रंथों के अनुसार प्रतिलोम विवाह निषेध है, ब्राह्मण माता तथा शूद्र पिता से जनित बच्चों के उनके द्वारा जो बच्चे होते हैं उनको बच्चों को क्या कहा जाएगा, चांडाल, राक्षस, अंत्यज या फिर इनमें से कोई नहीं, चांडाल कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है किसने समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है, किसने समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था को अपराध का मुख्य कारण माना, मार्क्स व एंजल्स, गोडार्ट, लैंडिस, अल्थ्यूजर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था को अपराध का मुख्य कारण इनमें से किसने माना है, मार्क्स एंड एंजल्स ने माना है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही, ठीक है, ए यहाँ पर राइट है।
रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी पुस्तक है? AR देसाई, मोरिस ओपलर, SC दुबे, मैकम मेरिट है। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया ये पुस्तक किसकी है? AR देसाई की है। AR देसाई, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? PC जोशी, डेनियल थार्नर, AR देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? डेनियल थार्नर ने। ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है समाज वैचारिक, तात्विक और सकारात्मक अवस्थाओं से गुजरता है, यह किसका कहना है? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, स्मॉल, मेलानोव्स्की यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज वैचारिक, तात्विक और सकारात्मक अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, यह तर्क किसका है? अगस्त कॉम्ट का है। अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? किनशिप एंड मैरिज किसकी पुस्तक है? रॉबिन फॉक्स की। रॉबिन फॉक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण संबंधी वेबर के मॉडल को जाति पर प्रयुक्त किसने किया? MN श्रीनिवास, आंद्रे बेते, पार्सन्स, FG बेली। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामाजिक स्त्रीकरण संबंधी वेबर के मॉडल को जाति पर प्रयुक्त करने वाले कौन हैं? आंद्रे बेते हैं। आंद्रे बेते, बी यहाँ पर सही होगा। संपूर्णानंद आश्रम निम्न में से किससे जुड़ा है? ओपन जेल होगा यहाँ पर, खुले जेल, बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन है? हीगल, मैक्स वेबर, एंजल्स, पेरेटो। मार्क्स के साथ जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसके सह लेखक पूछा जा रहा है। F एंजल्स हैं, ठीक है, एंजल्स होंगे, सी यहाँ पर राइट होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, किसने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? सभी को पता है समाज सामाजिक संबंधों का जाल, ये कहना किसका है? मैकेवेरन पीच का, डी होगा यहाँ पर सही। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण कब प्रारंभ हुआ, ये पूछा जा रहा है। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण कब से प्रारंभ हुआ? 1919 से, सी होगा यहाँ पर, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। धर्म जन समुदाय का अफीम है, यह किसका कहना है? मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, पार्सन्स। धर्म को जन समुदाय के लिए अफीम किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा, ए होगा यहाँ पर। प्रश्न है आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में केंद्रीय व्यक्तियों जनक पितामह के रूप में स्वीकार विद्वानों की एक सूची दी जा रही है। इनमें से इस सूची में कौन सा केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये बताना है। अगस्त कॉम्ट, तुर्कीम, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर। बताइए कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा? किंग्सले डेविस होगा, सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह तर्क किसका है? दुर्खीम, सीमेल, मैकेवेरन पेज, जिन्सबर्ग। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह कहना किसका है? सीमेल का कहना है, बी यहां पर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। प्रश्न है एलेक्स एंकल्स ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के 3 पथ बताए हैं, ये कौन से हैं? ऐतिहासिक, अनुभावशित और विश्लेषणात्मक, ठीक है, डी यहां पर राइट होगा। ऐतिहासिक, अनुभावशित और विश्लेषणात्मक होगा, डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? विशिष्ट नाम, स्वतः जन्म, हम की भावना, अमूर्त। समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? अमूर्त होगा, डी यहां पर राइट होगा। और आखिरी प्रश्न है व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर साथ कार्य करता है, यह कहलाता है परिस्थिति, संस्था, समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल करके कार्य करता है, यह क्या कहलाता है? समिति, ठीक है, समिति होगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।